और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय पवित्र भाइयों, धर्म बहनें, आप सभी मेरे प्रिय माता पिता, बेटे और बेटियों, इस वक्त हम प्रभु दयालु का समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज के इस समारोह में हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए पवित्र प्रसाद की स्थापना की और साथ ही पवित्र पुरोहिताई की स्थापना की, क्योंकि मानव मुक्ति का कार्य इससे निरंतर जारी रहे। प्रभु जो सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आए थे, सेवा का उत्तम नमूना अपने चेलों के पैर धोकर किया। ये तीनों कार्य हम सबों के लिए उनके प्रेम का प्रमाण है। आज ही के दिन अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय वे अपने प्रेम का सर्वोत्तम नमूना प्रस्तुत करना चाहते थे और उन्होंने उसी समारोह में अपने जीवन को पूर्ण रूपेण क्रूस के बलिदान में चढ़ाकर सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए अपना प्राण अर्पित कर दिया। इन रहस्यों को आज हम याद करें और व्यक्तिगत रूप से याद करें कि ईश्वर हम में से हर एक जन को प्यार करता है और अपने अनंत प्यार से उन्होंने हमें जीवन दिया। वे जीवन के स्रोत हैं और जीवन को संचालित करते हैं और इसीलिए कृतज्ञता भाव से परिपूर्ण होकर हम इस समारोह में भाग लें और सचमुच भक्तिभाव से अपने जीवन का पूर्ण समर्पण करें, जिससे कि प्रभु के द्वारा अर्जित सभी कृपादानों को हम अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, अपने समाज और कलीसिया में हम प्राप्त कर सकें। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जो यहाँ एकत्र हैं कि सचमुच प्रभु ईश्वर का प्यार जिसने हमें एक किया है, वही प्यार हमारे व्यवहारिक जीवन में हम एक दूसरे को प्रकट कर सकें। ईश्वरीय दया और क्षमा से परिपूर्ण होकर आज का यह समारोह प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त से पोषित होकर सचमुच हमें सुंदर, सार्थक, योग्य ख्रिस्त के जीवन जीने की कृपा प्रदान करें। आइए हम अपने पाप स्वीकार करें, इस पवित्र बलिदान को चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें।
में केवल आज ही महिमा गान गाया जाता है। उसके साथ ही घंटियां बज उठती है। क्या यूकरिस्ट की स्थापना से जो आनंद प्राप्त हुआ है उसे प्रकट करता है। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम उस परम पवित्र ब्यालु के लिए एकत्र हुए हैं जिसमें तेरे इकलौते पुत्र ने अपने प्राण अर्पित करने से पहले कलीसिया के लिए एक नया और शाश्वत बलिदान अपने प्रेम का भोज दिया। ऐसी कृपा कर कि हम इस महान संस्कार के द्वारा प्रेम और जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वह मेमना आने वाले ईश्वर के मेमने अर्थात यीशु ख्रीस्त का प्रतीक था। हम पवित्र मिशा में कहते हैं, हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। इन शब्दों से हम अपना सही विश्वास प्रकट करते हैं कि पास्का का वास्तविक मेमना तो यीशु मसीह हैं। पहला पाठ, निर्गमन ग्रंथ। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदिमास होगा, तुम उस वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इस्राएली उसको कत्ल करेंगे। जिस घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उस रात को बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चे को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा।
तुम लोहो पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लोहो देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उस दिन के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। पाठ में हम यूकरिस्ट की स्थापना का वर्णन सुनते हैं। संत पौलुस यह भी कहते हैं कि जब हम यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं, हम उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। जब जब आप यह खाते अथवा पीते हैं, प्रभु की मृत्यु घोषित करते हैं। भाइयों, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यही मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यही मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं, आप प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। प्रेम और सेवा की शिक्षा देते हैं और चेलों के पैर धोकर इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यूकरिस्ट की स्थापना से संबंधित पाठ को मत भातृ प्रेम एवं सेवा से संबंधित पाठ के साथ रखा गया है, क्योंकि पवित्र कम्युनियन और भातृ प्रेम का अटूट संबंध है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तब उन्हीं के सच्चे शिष्य होने का प्रमाण देते हैं, जिन्हें हम पवित्र प्रसाद में ग्रहण करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उन्होंने अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपने शिष्यों को, जो इस संसार में थे, प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे।
शैतान बिहारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से पोंछने लगे। जब वह सिमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर न धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तब तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और मेरे सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की जरूरत नहीं। वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, बेटे और बेटियों, निर्गमन ग्रंथ के पाठ में हमने सुना कि इस्राएली समुदाय मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाकर प्रतिज्ञात देश अर्थात कनान देश की ओर जाने की तैयारी में थे। मिस्र देश से निकलना का अर्थ है कि पुरानी दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर ईश्वर के पुत्र पुत्रियों की स्वतंत्रता की ओर बढ़ना। क्योंकि इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी में एकमात्र ईश्वर को, जिन्होंने उन्हें अपने पूर्वजों से अपने को प्रकट किया था, अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, जिन्होंने उन्हें एक राष्ट्र का रूप दिया था, जिन्होंने उनके संपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करके एक समृद्ध और सुव्यवस्थित समुदाय का निर्माण किया था। मिस्र से निर्गमन एक नई शुरुआत है।
इसलिए उन्होंने मूसा और हारून के आदेशानुसार पास्का भोज की तैयारी की और मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाकर एक नए जीवन की शुरुआत करने का त्योहार मनाया। अभी पैर धोने की धर्मविधि संपन्न होगी। यह आज की एक ऐसी धर्मविधि है जो हमारे हृदयों को छू लेती है। यह धर्मविधि ख्रिस्तीय नम्रता और प्रेम की व्यवहारिक शिक्षा है। अपने चेलों को इसकी शिक्षा देने के लिए यीशु ने स्वयं ही एक दास के समान उनके पैर धोए।
कृपया खड़े हो जाएं। प्रिय भाई बहनों, यहूदी लोग हर साल पास्का बड़े ही सावधानी और ध्यानपूर्वक मनाते थे। यह पर्व उन्हें मिस्र देश की दास्ता से छुटकारा पाने की याद दिलाता है। अपने शिष्यों के साथ इस पर्व को मनाते समय यीशु ने रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त में परिवर्तन कर यूकरिस्ट की स्थापना की। अगर हम प्रार्थना करें कि इस यूकरिस्तीय समारोह द्वारा हम यीशु के निकट आ सकें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के सर्वोच्च अधिकारी हमारे संत पिता फ्रांसिस अपने जीवन उदाहरण द्वारा सभी विश्वासियों को प्रेम और उदारता का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। इस संसार के सभी पुरोहितगण एक अच्छे चरवाहे के समान अपने रेवल की रक्षा एवं देख रेख करें और उन्हें ईश्वर के बताए मार्ग पर ला सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। पुरोहित लोग पूर्ण समर्पण के साथ शुद्धता, निर्धनता और आज्ञाकारिता का जीवन जी सकें। साथ ही कठिन परिस्थितियों में हम सबों की प्रार्थनाओं द्वारा उन्हें सहायता मिलती रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जो लोग पुरोहितों के कार्यों में को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं, वे बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्तियों के मन में आशा का संचार कर सकें और वे यूखरिस्ट में बल प्राप्त करते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम सभी विश्वासीगण यीशु क्रिस्त के इस अंतिम न्यायी समारोह में भाग लेने के लिए आए हैं। यह हमें बल प्रदान करे ताकि हम भी जीवन में आने वाली तकलीफों को यीशु की भांति सहन कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यूकरिस्ट की स्थापना करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु क्रिस्त इसमें रोटी के रूप में साक्षात उपस्थित रहते हैं। हमें ऐसी कृपा मिले ताकि जब कभी हम यह यूकरिस्ट का समारोह मनाते हैं, उसमें हमारा मिलन यीशु क्रिस्त से होता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सारे
कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। आमीन। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये भी है यथार्थ और शाश्वत पुरोहित। इन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और सर्वप्रथम स्वयं को तुझे मुक्तिदायक बलि के रूप में चढ़ाया और आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे अर्पित करें। हमारे लिए अर्पित इनका शरीर ग्रहण करके हम बलिष्ठ होते और हमारे लिए प्रवाहित इनका रक्त पान कर हम विशुद्ध होते हैं। इसीलिए दूतों और संतों, महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। इन उपहारों को, इस निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे। हम इन्हें तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए, तेरे अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने धर्माध्यक्ष और उन सभी धर्माधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं जो कैथोलिक तथा प्रेरित विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं के सुधीरे, इन सबकी भी सुधीरे जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित हैं, इनका विश्वास और भक्ति तो भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा जीवंत, सत्य और शाश्वत ईश्वर है।
हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम उस परम पवित्र दिन की स्मृति मना रहे हैं जब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारी मुक्ति के लिए सौंपे गए। हम सर्वप्रथम उन्हें अपने ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की माता प्रतापी नित्य कुमारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वह धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों और शहीदों पेतरुस और पौलुस, अंद्रेयस, याकूब, योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बर्तलोमी, मती, सिमोन और थदेउस, लेनुस, क्लेतुस, क्लेमेंट, सिस्टुस, कोर्नेलियस, सिप्रियानुस, लॉरेंसियस, क्रिसोगोनुस, योहन और पौलुस, कॉस्मस और डेमियन और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं द्वारा हम सदा तेरी सहायता और हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, यह भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर इसे हम तेरे सेवक से पाएं और तेरा सारा परिवार तुझे उस दिन की स्मृति में अर्पित करते हैं जब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों के लिए अपने शरीर तथा रक्त का यह बलिदान ठहराया था। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे प्रभु ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारी इस चढ़ावे को आशीष दे, इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुग्राह्य बना कि यह हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त बन जाए। हमारी तथा सबकी मुक्ति के लिए अपने दुख भोग के एक दिन पहले अर्थात आज यीशु ने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देखते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरी पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सिपाही, तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुण्य भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रताप में स्वर्गरोहण की स्मृति मनाते हैं। हे महिमामय प्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे यह पवित्र, निर्मल तथा निर्दोष बलि
अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चाहते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और महापुरोहित मिल्कीसेदेक का पवित्र और निर्दोष याद स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनता पूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्गदूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाए, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की भी सुधि ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक सिधार चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। हे प्रभु, तो इन्हें तथा उन सबको जो ख्रीस्त में विश्राम कर रहे हैं आनंद ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हैं। तुझसे यह निवेदन करते हैं, तू अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों संत योहन, स्टेफनस, मत्तियस, बरनबास, इग्नासियस, अलेक्जेंडर, मार्सेलिनुस, पेट्रुस, फेलिसिता, परपेतुआ, अगाथा, लूसिया, एग्नेस, सिसिलिया, अनस्तसिया और अपने सब संतों की संगति ने हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिसके द्वारा हे प्रभु तो ये सब दान उत्पन्न करता, उन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है। आइए हम सब सारे परिवार के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा ईश्वर का स्तुतिगान ऊंचे स्वर से करेंगे, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने हमारे लिए यह सुंदर पवित्र भोज प्रदान किया है। आध्यात्मिक रूप से नवस्फूर्ति पाकर हम सचमुच सुंदर जीवन जी सके। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। तेरा
करते हैं। सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डालो और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप लेता है, जो हमें नया जीवन प्रदान करता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा ठीक हो जाएगी। Say
प्रभु कहते हैं, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए अर्पित किया जाएगा। यह प्याला मेरे रक्त का नवीन स्थान है। जब जब तुम इसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में क्या करो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिस प्रकार हम इस लोक में तेरे पुत्र के भोज में भाग लेने से स्तुति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम उनके स्वर्गीय भोज में अनंत काल तक तृप्ति होते रहे। या वरदें उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।